हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा। आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है प्रार्थना का भाव। ये जो कहानी है दोस्तों, ये बनी है कि आप जब परमात्मा की प्रार्थना करते हैं तो क्या परमात्मा आपके उन महावाक्यों पर जाते हैं या आप जो मन का भाव यूज़ कर रहे हैं उन भावों के ऊपर जाते हैं। ये कहानी बनी हुई है एक संत की और एक प्रार्थना करने वाले गडरिया की। दोस्तों, परमात्मा जो है वो हमारे मन के भावों को देखते हैं, ना कि शब्दों को। आप अगर वही शब्द रटे जा रहे हैं लेकिन आपके मन में कोई भाव नहीं है, आप किसी और को याद कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही है, परमात्मा उसे स्वीकार ही नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इन कहानियों को पढ़ने के लिए आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है प्रार्थना का भाव। एक संत जंगल से गुज़र रहे थे। एक आदमी को प्रार्थना करते देखा। गडरिया, एक गरीब आदमी, फटे चिथड़े पहने हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। महीनों से नहाया भी नहीं है, ऐसी उसके पास से दुर्गंध आ रही थी। ऐसा आदमी नहीं देखा। वो भगवान से कह रहा, हे भगवान, तू एक दफ़े मुझे बुला ले, ऐसा तेरी सेवा करूँगा कि तू भी खुश हो जाएगा। पाँव दबाने में तेरी कोई कमी नहीं करूँगा। मेरे से ज़्यादा कोई सनी नहीं है, ऐसे पाँव दबाता हूँ मैं। तेरा भी दिल बाग बाग हो जाएगा और तुझे घिस घिस के नहलाऊँगा, और तेरे सिर में जो जुएँ पड़ गई होगी ना तो उसे भी मैं सफाई कर दूँगा। भोला गडरिया, बेचारा गरीब आदमी, जो बात उसे समझ में आई वही उसने बोल दी, क्योंकि उसे सिखाने वाला कोई था ही नहीं। संत वहाँ से गुज़रते हुए ये सारी बातें सुन रहा था। अब जब उसने ये बातें बोली, उसकी तो बर्दाश्त के बाहर हो गई कि आदमी क्या कहे जा रहा है। मैं रोटी भी अच्छी बनाता हूँ, शाक सब्जी भी बहुत अच्छी बनाता हूँ भगवान, रोज़ भोजन भी बना दूँगा। थका मांदा जब तू घर आएगा मैं तेरे पैर भी दबा दूँगा, नहला भी दूँगा। तू एक दफ़े मुझे मौका तो दे। अब संत ने कहा, चुप हो जाओ, चुप अज्ञानी, तू क्या बातें कर रहा है? तू किससे बातें कर रहा है? भगवान से? और उस आदमी की आंख से आंसू बहने लग गए। वो आदमी तो बहुत डर गया। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुवर, कोई गलती हो गई क्या? संत ने कहा, गलत बात? और क्या गलती हो सकती है? भगवान को जुएं पड़ जाए, पिस्सू हो जाए, उसका कोई पैर दबाने वाला नहीं है, उसका कोई भोजन बनाने वाला नहीं है, तू उसका भोजन बनाएगा, तू उसे घिस घिस कर नहलाएगा, तू उसके बर्तन धोएगा। तूने बात क्या समझी है? भगवान कोई गडरिया है क्या? तेरे जैसा कोई गरीब है क्या जो नहाए नहीं, ऐसा है क्या? वो गडरिया और रोने लग गया। उसने संत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुवर, मुझे क्या पता, मैं तो बेपढ़ा अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, शास्त्रों का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, अक्षर सीखा नहीं कभी, यही पहाड़ पर इसी जंगल में भेड़ों के साथ ही रहा हूँ, मैं भी भेड़िया ही हूँ, मुझे क्षमा कर दो। अब कभी ऐसी भूल ना करूँगा, मगर मुझे ठीक ठीक प्रार्थना समझा दो। संत ने उसे ठीक तरीके से प्रार्थना समझा दी। अब वो आदमी कहने लगा, ये तो बहुत कठिन है, ये तो मैं भूल ही जाऊंगा, ये तो मैं याद ही नहीं रख सकूंगा, फिर से दोहरा दो। संत ने फिर से दोहरा दी। वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि मैंने एक आदमी को राह पर ले आया, एक भटके हुए को राह दिखा दी। अब जब संत उस जंगल की तरफ अपने रास्ते पर जाने लगे, बड़े प्रसन्न भाव से मनी मन खूब खिलखिलाते हुए, तो उन्होंने बड़े जोर की आवाज़ की गर्जना सुनी आकाश में, और भगवान की आवाज़ आई, हे महात्मन, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था कि तू मुझे लोगों से जोड़ना, तूने तो लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया। अभी वो गडरिया घबराने की बात थी,
अभी अभी गडरिये की घबराने की बात थी, अब संत घबरा के बैठ गए। हाथ पैर कांपने लग गए। उन्होंने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तोड़ दिया, मैंने तो उसे ठीक तरीके से प्रार्थना समझा दी भगवान। परमात्मा ने कहा, ठीक ठीक प्रार्थना का क्या अर्थ होता है ये तू जानता है? ठीक शब्द किसे कहते हैं? ठीक उच्चारण किसे कहते हैं? ठीक भाषा किसे कहते हैं? ठीक प्रार्थना का अर्थ होता है दिल के भाव। वो आदमी अब कभी मेरी प्रार्थना नहीं कर पाएगा। तूने उसके लिए सदा के लिए उसे मुझसे तोड़ दिया है। उसकी प्रार्थना से मैं बहुत खुश था, क्योंकि वो दिल से प्रार्थना करता था। तेरी तरह भाषा का, शब्दों का उच्चारण नहीं करता था। वो आदमी सच्चा था। वो आदमी बड़े दिल से मुझसे बातें करता रहता था। एक वही तो था जो दिल से बातें करता था। वरना आज की दुनिया में किसी के पास मेरे लिए समय ही नहीं है जो मुझसे बातें करे, जो दिल की बात मुझे बताए। रोज़ कहता था, उसकी प्रतीक्षा करता था कि कब रोज़ वो गडरिया प्रार्थना करेगा, कब वो मुझसे बातें करेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे शब्द क्या हैं, इससे ही फ़र्क पड़ता है कि हम क्या हैं। हमारे आंसू सम्मिलित होने चाहिए हमारे शब्दों में। हाँ दोस्तों, परमात्मा हमारे वो प्रेम के भाव से, उन प्रेम से बहे हुए आंसुओं से, जो परमात्मा की प्रीत में डूब जाने से हमारे इन नैनों को गीला कर देते हैं, वही उस परमात्मा को अपनी ओर रिझा लेते हैं। जब हमारे शब्द हमारे आंसुओं से गीले होते हैं, तब हम 1000 फूल परमात्मा के ऊपर समर्पित कर रहे होते हैं, क्योंकि वही आंसू फूल बनकर, मोती बनकर परमात्मा के ऊपर बिखर जाते हैं, क्योंकि वो दिल से चढ़े हुए हैं। आपके लाखों के फूलों का बंगला कोई काम का नहीं अगर वो दिल से बना हुआ नहीं है तो। आपके लाखों हज़ारों रुपए खर्च किए हुए कोई काम के नहीं अगर वो दिखावे के किए हुए तो। आपकी दिन भर की हुई पूजा पाठ कोई मतलब की नहीं, जो सिर्फ बैठे हुए हैं और दिखा रहे हैं कि हम तो परमात्मा को याद कर रहे हैं, हम तो माला फेर रहे हैं, हमारा तो अजपा जाप चल रहा है और मन में किसी और की याद चल रही है, मन में किसी और चीज़ का लालच चल रहा है, किसी और चीज़ की बातें चल रही है। समझ जाएं, अब भी वक्त है। ओम शांति।